नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आपने विष्णु भगवान के 3 रूपों के विषय में सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। भगवान विष्णु के 3 रूप बताए गए हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं 3 रूपों के विषय में बताएंगे। विष्णु शब्द वास्तव में विष्णु तत्व या ईश्वर की श्रेणी को दर्शाता है और विष्णु नाम की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मूल परिभाषा है वह जो सर्वत्र व्याप्त है, जो परमात्मा के रूप में ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदर्भ है। विष्णु तत्व की श्रेणी में ईश्वर के सभी अनंत अवतार और विस्तार सम्मिलित हैं। कुछ विस्तार ऐसे भी हैं जिनका विशेष नाम विष्णु है, जिनमें से 3 का आपने उल्लेख सुना होगा: क्षीरोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और कारणोदकशायी विष्णु अर्थात महाविष्णु। कारणोदकशायी विष्णु महाविष्णु प्रथम पुरुष अवतार हैं जो कारण सागर कारण उदक पर लेटे हुए हैं। उनके श्वास छोड़ने पर असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उनके श्वास लेने पर ब्रह्मांड उनमें ही विलीन हो जाते हैं। मित्रों, ब्रह्मांड के संबंध में पुराणों में जो कहा गया है वो हमारे एक ब्रह्मांड अर्थात एक सोलर सिस्टम के विषय में कहा गया है। वो पूरी आकाशगंगा या पूरे ब्रह्मांड के विषय में नहीं है। तो इसे सिर्फ आप सोलर सिस्टम कैसे बने इस हिसाब से समझिएगा। वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांडीय कोश अर्थात सोलर सिस्टम में व्याप्त हैं। ये विष्णु उस सार्वभौमिक जल पर लेटे हुए हैं जो उनकी तपस्या से उत्पन्न होता है और जो ब्रह्मांड अर्थात सोलर सिस्टम को आधा भर देता है। और उनकी नाभि में एक सरोवर है और उस सरोवर से एक कमल का डंठल निकलता है। उस कमल के भीतर भगवान ब्रह्मा का जन्म होता है। कमल के डंठल के भीतर 14 ग्रह मंडल अर्थात 14 लोक हैं और ये विष्णु क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तृत होकर क्षीर सागर के श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। और यह ग्रह वास्तव में वैकुंठ लोक है जिसे भगवान भौतिक ब्रह्मांड के भीतर प्रकट करते हैं। वास्तव में यह भौतिक आवरण के पार एक झरोखे के समान है जिससे आध्यात्मिक जगत का एक अंश देखा जा सकता है। यह एक शाश्वत निवास है और ब्रह्मांड अर्थात सोलर सिस्टम के विनाश के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। इस तीसरे पुरुष अवतार को हम त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संदर्भ में विष्णु कहते हैं और विष्णु का यही रूप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त है। भगवान के अवतारों की व्यवस्था यह है कि सभी अवतार श्वेत द्वीप में क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में आते हैं। भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। वे भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन भगवान ब्रह्मा अपने हृदय से पुष्टि प्राप्त करते हैं। वस्तुतः एक विष्णु रूप और दूसरे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे सभी विष्णु तत्व परम पुरुष की एक ही श्रेणी के हैं और कृष्ण राम से भिन्न नहीं हैं और राम नारायण से भिन्न नहीं हैं। वे एक ही हैं। अंतर केवल इतना है कि वे अपने भक्तों के समक्ष क्या प्रकट करना चुनते हैं। विष्णु तत्व की सर्वोच्च श्रेणी उसके पास आने वाले भक्तों की मनोदशा के अनुसार अलग अलग रूप धारण करती है। भगवान के विस्तार और रूपों में कोई उच्च या निम्न क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान के कुछ रूप अपने ऐश्वर्य के कुछ पहलुओं को रोकना चुनते हैं अर्थात प्रदर्शित नहीं करते। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी अच्छे और सुंदर वीडियोस आपके सामने आ सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।